नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका दोस्तों आंसर की आ चुका है, और जब आंसर की आ जाता है और जब दोस्तों आपका मार्क्स पता चल जाता है कि कितना एक्चुअली में आपका बन रहा है, तो दोस्तों एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, फिजिकल का कट ऑफ कितना जाएगा और फाइनली इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ये बहुत सारे डाउट आपके मन में दोस्तों बने हुए हैं, और आपको पहले ही हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इस वीडियो में जो आपको बताई जाएगी वो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी। और दोस्तों ये भी बता देते हैं कि 2024 की अपेक्षा इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाली है। इसका दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा क्या है रीज़न। तो दोस्तों डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, तो अपने 10 मिनट हमें दे दीजिए और सारी की सारी जानकारी दोस्तों आप ले जाइए। दोस्तों जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आंसर की आ जाती है, तो बच्चों में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और बच्चे मांग करने लगते हैं सब कट ऑफ 90 जाएगी, 110 जाएगी, या फिर 80 नंबर, या फिर दोस्तों 150, जैसा कि 2024 में दोस्तों 150 155 कट ऑफ गई है, इस प्रकार जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले रिजल्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आंसर की आ जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा या 15 दिन में आ जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी 2024 में वैकेंसी चल रही थी, 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसका दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ वो दोस्तों दिसंबर में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब उसका डिक्लेयर होने के बाद उन बच्चों की ट्रेनिंग पहुंच चुकी है, यानी कि ट्रेनिंग उन बच्चों की चल रही है इस वक्त, ट्रेनिंग उन बच्चों की इस वक्त चल रही है। तो देखिए ट्रेनिंग में बेसिकली 1 साल का समय लग जाता है, और हमारे देश में जो सेंटर्स हैं उन सभी में ऑलमोस्ट बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट दोस्तों देर में आए, लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि रिजल्ट दोस्तों आपका पहले ही आ जाएगा। आपका फिजिकल भी हो जाएगा, आपका मेडिकल भी हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन तब भी आपकी ज्वाइनिंग अभी भी जल्दी नहीं होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो बच्चे गए हैं दिसंबर में, जनवरी में इनकी कई पोस्टों की जनवरी में दोस्तों ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो आप मान के चलिएगा 2026 में ये बच्चे जो होंगे 2026 में क्या होंगे, फ्री होंगे अपनी ट्रेनिंग से। तो ऑलमोस्ट इन जो 2025 की नई भर्ती निकली थी सब कुछ हो चुका है, पेपर और आंसर की भी आ चुकी। इन बच्चों को बुलाया कब जा सकता है, इसमें दोस्तों अक्टूबर या नवंबर में दोस्तों बुलाए जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि मार्च चल ही रहा है, तो इस वैकेंसी को लेट तो होना ही है। अब रिजल्ट डिक्लेयर मैंने आपको पहले बता दिया, रिजल्ट सब कुछ डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग लेट में होगी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए वैसे भी सेंटर हम ऑलमोस्ट बुक हैं। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत और इंतजार करना पड़ सकता है ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन दोस्तों कट ऑफ तो आपको बताएंगे ही कि क्या रह सकती है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि स्कोर कार्ड कितना आएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात से यहाँ पर निकल जाते हैं कि उनका स्कोर कार्ड में कितना नंबर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा फायदा भी मिल जाता है बच्चों को, कुछ बच्चों के मार्क्स बिगड़ जाते हैं। और कट ऑफ की बेसिकली बात करते हैं, जो बच्चे नए हैं इस बार 2025 में जो बच्चे दिए हैं उनको पता होना चाहिए कि जो कट ऑफ लगती है वो 3 जोन में लगती है। यहाँ पर कट ऑफ जोन में ये मान के चलिए, एक लो कट ऑफ वाले स्टेट होते हैं, एक हाई कट ऑफ वाले स्टेट होते हैं, और एक मीडियम कट ऑफ वाले राज्य होते हैं। मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में ऑलमोस्ट कट ऑफ 100 या 120 के बीच में ही रहती है 2024 में अगर देखा जाए। कुछ की हाँ 130 135 चली जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट। अब हाई कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 150 तक भी चली जाती है। लो कट ऑफ में 100 नंबर से नीचे ही रहती है। ठीक है, जो लो कट ऑफ है वो 100 नंबर से नीचे ही रहती है। वो चाहे जितनी हाई कट ऑफ चली जाए फिर भी 100 नंबर से नीचे ही रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एसएसएफ को छोड़कर। एनसीबी की 2024 में वैकेंसी भी नहीं थी, तो हम एनसीबी की बात नहीं करने वाले हैं। एसएसएफ की सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर 100 के आसपास, यहाँ पर 100 से 120 के आसपास दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, 120 के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पर 150 भी हम मान के चलते हैं कि हाईएस्ट देखने को मिल जाती है। तो ये कट ऑफ का मामला रहता है। अब इन कट ऑफ में भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, आप कौन से जोन में हो, एक बॉर्डर हो, नक्सल हो, या फिर जनरल एरिया में हो, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो डिपेंड करती हैं तब जाके एक कट ऑफ बनती है। नए बच्चों के लिए है, पुराने बच्चे तो हमारे सब जानते हैं कि किस प्रकार कट ऑफ लगती है। ये दोस्तों ये सारी इसमें बातें होती हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कम स्कोर हैं, तो उन बच्चों को तैयारी करते रहना है नई वैकेंसी के लिए।
ठीक है, क्योंकि इसमें ये मत मत सोचिएगा कि आपके कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, 2024 में भी गई थी। लेकिन अगर हम आरडब्ल्यूए के डाटा के अकॉर्डिंग देखें, आप सभी लोग यहाँ पर आरडब्ल्यूए को ऑलमोस्ट जानते हो। अगर इनमें देखिए, इन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और ऑलमोस्ट 80 या 1 लाख के आसपास बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछली बार 2024 की कट ऑफ की अपेक्षा इस बार 10 नंबर तक कम रह सकती है, क्योंकि इस बार बच्चों के मार्क्स नहीं ज़्यादा हैं। अब ये मार्क्स कम क्यों हैं, इसका रीज़न देख लीजिए। 2023 में भी वैकेंसी निकली, आप सभी को पता है। फिर 2024 में भी वैकेंसी निकली, आप सभी को पता है। फिर 2025 में भी वैकेंसी निकल चुकी हैं और ऑलमोस्ट 2026 में भी निकलने वाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लगातार बच्चों यहाँ पर जब क्या आते हैं, फॉर्म आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जब इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ से निकलता, इसमें कुछ बच्चे निकले, फिर इसमें निकले। अब दोस्तों इसमें के निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं मिला, जिससे नए बच्चे और ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, तो यहाँ पर स्कोर जो हो गया वो दोस्तों घट गया है। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन अभी तगड़ा होने वाला है, तो नंबर ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, कट ऑफ हाई भी रह सकती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है एसएससी का, वो किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन शिफ्टों के कठिन शिफ्ट भी होती है, उसमें कई बच्चों के मार्क्स घट भी जाते हैं और कुछ के बढ़ भी जाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर होने वाला है। अब अगर हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो क्लियरिटी तो आप सभी को हो ही गई होगी कि मैंने आपको बताया कि इस वैकेंसी में लेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी उन बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, यूं कह सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हो कि रिजल्ट इसका अगर हम कहें तो अप्रैल में भी आ सकता है। हम दोस्तों कहेंगे 100% नहीं कहेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपका जो ट्रेनिंग में है वो लेट में भेजा जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, लेकिन आप अप्रैल में ही मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो सकता है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आने की कोई गुंजाइश है। ओके, अब दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी एरिया भी डिपेंड करती हैं। तो इसका अगर डिटेल में आप वीडियो चाहते हो ना, तो कमेंट करिएगा। अदरवाइज हम आपको बताते हैं कि जिस बच्चे की, देखिए यहाँ पर 3 स्टेट की हमने बात की है। एक तो हाईएस्ट की बात करेंगे, जो हाई स्टेट वाले राज्य हैं, एक स्मॉल और एक लो। जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब को छोड़कर हरियाणा और बिहार, ये सब स्टेट यहाँ पर आते हैं हाई वाले स्टेट में, हाई कट ऑफ वाले राज्य में। और स्मॉल वाले में जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हाई में ही आता है। जैसे कि पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। वेस्ट बंगाल को भी हम मीडियम में ही ले सकते हैं, ये हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे जो राज्य हैं वो यहाँ पर स्मॉल में आते हैं। और ये इसकी अगर बात करें, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे स्टेट जो आते हैं लो कट ऑफ वाले राज्यों में आते हैं, जिनकी कट ऑफ 100 से कम जाती है। ठीक है, अब अगर हम हाई कट ऑफ वाले राज्यों की बात करें, फिजिकल की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल ध्यान रखना, फिजिकल की तो 120 से लेकर ऑलमोस्ट 130 के आसपास होनी चाहिए इस वक्त। नॉर्मलाइजेशन में इससे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2024 का देखें तो भाई होश उड़ गए थे जब फिजिकल की कट ऑफ आई थी। फाइनल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, जब फाइनल का लगने वाला होगा तब बात करेंगे। स्मॉल की अगर बात करते हैं तो 110 से लेकर 120 के बीच में अगर आपके हो सकते हैं, तो ही आप फिजिकल में क्वालिफाई होने की कगार पर हैं। अब बॉर्डर की और नक्सल एरिया की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर नक्सल और बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो तो 10 मार्क्स तक आप कम कर लीजिएगा। लो कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 70, हम इसको नीचे लेकर चलेंगे 60 तक। ये 60 से 70 के बीच में अगर होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है 100%। ओके, ये दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। हालांकि डिटेल में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास